यह चैनल देखो जिसने 59 वीडियो अपलोड करके 2.44 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया है और इसकी पहली वीडियो पर ही 25 मिलियन व्यूज हैं और सबसे पॉपुलर वीडियो पर 80 मिलियन व्यूज हैं और 80 मिलियन व्यूज एक महीने से ही कम टाइम में आए हैं। इसकी वीडियो देखें। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है। ये कहानियां रियलिस्टिक और कांस्टेंट इमेज स्टाइल की वजह से ही वायरल हो रही हैं, तो हम भी बिल्कुल इसी तरह की अच्छी इमेज बनाएंगे। और हाँ, आपको एक और बात भी बताता चलूं, अब कुछ न कुछ बहुत ही ज़हीन लोग आकर नीचे कमेंट्स करेंगे कि ऐसी वीडियो से चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो उनके लिए जवाब है कि अब यूट्यूब खुद कहता है कि आप AI से कंटेंट क्रिएट करो। और हाँ, आपको यूट्यूब को बताना है कि ये AI से मैंने बनाया है, तो इसके लिए आपको ऑल्टर्ड कंटेंट पर यस करना है। अब ChatGPT को ओपन कर लें। तो सबसे पहले हम स्टोरी जनरेट करेंगे। इसके लिए जो कहानी आपने सुनी है उसे लिख लेना है, या आप खुद से भी इस तरह की कहानियां बना सकते हैं। तो मैंने ChatGPT को जो कहानी आपने देखी है वही कहानी लिख कर दी और कहा कि मुझे इसी तरह की या इससे कुछ अलग 5 कहानियां बना कर दो। तो ChatGPT ने मुझे 5 कहानियां बना कर दे दी, लेकिन ChatGPT ने ये जानवरों वाली कहानियां बना कर दी हैं, मुझे पक्षियों वाली चाहिए। तो मैंने ChatGPT को लिख दिया है कि मुझे पक्षियों की कहानियां बना कर दो। अब ChatGPT हमें पक्षियों वाली कहानियां बना कर देगा। पहली तवे वाली कहानी मुझे अच्छी लग रही है, इसे कॉपी कर लेना है और नोट्स ऐप में जाकर पेस्ट कर लेना है। अब यूनिक तरह की इमेज कैसे बना सकते हैं, इसके लिए दोबारा ChatGPT को ओपन करना है और एक नए अकाउंट से साइन इन हो जाना है। अब बच्चों, गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करना है और अपनी कहानी को पढ़कर जैसे ही आप इमेज बनाना चाहते हो उसे हिंदी में लिखकर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बना लेनी है। इस ट्रांसलेशन को कॉपी करके ChatGPT में आकर पेस्ट कर लेना है और इमेज का साइज यह रखना है। बच्चों, मेरा काम है सिर्फ आपको मेथड सिखाना, आगे आपको अपना माइंड इस्तेमाल करके अच्छी स्टोरी बनानी है। तो ये पहली इमेज मेरे पास आ गई है। अब हम इसे कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, दूसरी इमेज कैसे बिल्कुल वैसी ही बनेगी, ये जरूरी होता है। तो ChatGPT हमें एक जैसी इमेज बना कर देगा, लेकिन कोई भी दूसरा इमेज जनरेटर बिल्कुल एक जैसी इमेज नहीं बना कर देगा। अब मैं फिर से गूगल ट्रांसलेट में जाता हूँ और दूसरी इमेज के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेता हूँ। अब बच्चों, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। मैंने ChatGPT को ये बात समझा दी है कि जिस तरह आपने पहली इमेज बनाई है, दूसरी इमेज भी उसी डिजाइन और स्टाइल में बनानी है। अब दूसरी इमेज भी हमारी बनकर आ गई है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पहले जैसी ही है। चलो, अब मैं जल्दी से तीसरी इमेज भी बना लेता हूँ। तो ये देखो, तीसरी इमेज भी बिल्कुल उसी डिजाइन में बनी है। अब मैं चौथी इमेज भी बना लेता हूँ और इसमें भी वही डिजाइन है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी सारी इमेज फ्री में बन गई हैं। अब हमें इन्हें सेव कर लेना है। अब अगला तरीका समझते हैं कि इन्हें फ्री में एनिमेट कैसे कर सकते हैं। इमेज को एनिमेट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लोग कौन सी वॉइस इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कहाँ से कर रहे हैं, क्या ये फ्री हैं या पेड हैं। तो आपका नाना जान है, तो आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी। ये लोग फ्री वाली एक वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे फ्री में AI वॉइस बना रहे हैं। तो आपको गूगल क्रोम में जाना है और ये जो मैं सर्च कर रहा हूँ, आपको यही वाली वेबसाइट सर्च कर लेनी है। इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं ये सभी के सभी अच्छे हैं और इस वेबसाइट को आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें एनिमेशन कैसे हम फ्री में ला सकते हैं। तो गूगल क्रोम को ओपन करना है, Kling AI को सर्च कर लेना है। यह वेबसाइट पेड है, लेकिन इसको हम फ्री में यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपको एक Gmail अकाउंट से साइन इन होना पड़ेगा। साइन इन होने पर आपको कुछ क्रेडिट मिलेंगे। AI वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर आपने अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे प्रॉम्प्ट लिख लेनी है जिस तरह की आप एनिमेशन लाना चाहते हो। मेरी वीडियो यह बन रही है। अब इसको फ्री में यूज करने के लिए आपको न्यू Gmail अकाउंट का इस्तेमाल करना है। आपके सामने मैंने बहुत सारे Gmail अकाउंट में इस वेबसाइट को साइन इन किया हुआ है और एक इमेज मैंने सिलेक्ट करके एनिमेशन ला रहा हूँ। आप टेम्प मेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह काम आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। अब बच्चों, हमारी सभी इमेज में एनिमेशन आ गई है और हमारी AI वॉइस भी बन गई है। तो अब सिंपली CapCut को ओपन करना है और इसे एडिट कर लेना है। यह बहुत ही आसान है। ऊपर आपको सारी वीडियो रखनी है और नीचे अपनी आवाज रख लेनी है। इस तरह से आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं।